गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवं ममविष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यं प्रत्यार्थं प्रणतबालभवाब्धिबोधं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। मूकं करोतु वाचालं पङ्गुमलं लङ्घयते गिरिं यत्कृपादमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। जयन्ती मङ्गलाकाले भद्रकाले कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। राधा मेरी माँ तो है, पिता मेरे गोपाल, इन दोनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपीजन चोर प्रभो, जय जय माखन चोर। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपीजन चोर प्रभो, जय जय माखन चोर। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जी को दास, जन्म जन्म मोह दे दियो श्री वृंदावन वास। ओम नमः संभवचमयो भवच नमः शंकराय च मस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः। श्री शिवा ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवाय
शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ततो प्रणमामि सदा शिवलिंगं। ओम नमः शिवाय। गाइए सभी लोग। नमः शिवाय। देवमुनि प्रभरार्चितलिंगं कामदाहं करुणाकरलिंगं। ततो प्रणमामि सदा शिवलिंगं। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। सर्वसुगन्धिसुलेपितलिंगं बुद्धिविवर्धनकारणलिंगं। ओम नमः शिवाय। सभी लोग गाएं। नमः शिवाय। सिद्धिसुरासुरवन्दितलिंगं ततो प्रणमामि सदा शिवलिंगं। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। कनक महामणिभूषितलिंगं फणिपतिवेष्टिसुशोभितलिंगं। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। दक्षसुयागविनाशनलिंगं ततो प्रणमामि सदा शिवलिंगं। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। कुङ्कुमचन्दनलेपितलिंगं पङ्कजहार सुशोभितलिंगं। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। संचितपापविनाशनलिंगं ततो प्रणमामि सदा शिवलिंगं। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। देवगणार्चित सेवितलिंगं भावैर्भक्तिभिरेव चलिंगं। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। दिनकरकोटि प्रभाकरलिंगं ततो प्रणमामि सदा शिवलिंगं। ओम नमः शिवाय।
समुद्भव कारण लिंगम। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। अष्टदरिद्र विनाशन लिंगम ततो प्रणमामि सदा शिवलिंगम। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। सुरगुर सुरवर पूजित लिंगम सुरवन पुष्प सदार्जित लिंगम। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। परात्परं परमात्मकलिंगं ततो प्रणमामि सदा शिवलिंगम्। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। ब्रह्ममुरारिसुराचित लिंगं निर्मल भासित शोभित लिंगम्। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम हरि ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर आकारे करुणालय भक्तवंशा कल्पतरु भगवान अवघड़दानी भोलेनाथ की कैलाशवासी घट घट निवास करने वाले भगवान भोलेनाथ भगवान शिव की असीम अनुकंपा से कृपा से इस पवित्र नगरी में शुभ स्थान पे आज भोलेनाथ की कृपा से महात्मा को छोड़ते हुए पंचम दिवस की कथा का शुभारंभ करेंगे। भगवान शिव की कृपा से आप सभी ग्रामवासियों को, नगरवासियों को, क्षेत्रवासियों को भगवान भोलेनाथ की कथा में आने के लिए स्वागत है। उपस्थित भक्तों के हृदय में बैठे हुए भगवान भोले का दर्शन करते हुए मेरा प्रणाम। और दूर बैठ कर के जो भगवान की शिव को कथा को श्रवण कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा को, उन सभी को प्यार भरा हर हर महादेव। भगवान शिव की कथा को श्रवण करने के लिए बाबा की कृपा की आवश्यकता है। देवों में जो देव महादेव हैं, सारे देवी देवता आप सबको कुछ दे सकते हैं। धन संपदा वैभव सब कुछ सबको मिल सकता है। एक बात बता दूं सज्जने, भगवान भोलेनाथ किसी के पास जाओगे, किसी देवता के पास जाओ, देवी के पास जाओ, कहीं भी जाओ, आप जो मांगते हो वो मिलता है, मिल जाएगा। धन मांगोगे मिलेगा, संपत्ति मांगोगे मिलेगा,
संतान मांगोगे सब कोई दे सकते हैं, चाहे शेरा वाली हो, सब कोई दे सकते हैं। भगवान भोलेनाथ भी देते हैं, लेकिन भगवान शिव जो कहते हैं आपको सब कुछ मिल सकता है, लेकिन अगर शांति देने वाला कोई देव है तो वो देवों का देव महादेव है प्यारे। शांति मेरे महादेव के पास है, और किसी के पास नहीं। इतना शांत है, तुम भीषण सर्दी पड़ रही हो, एक लोटा जल चढ़ा दो, स्वीकार कर लेता है मेरा भोलेनाथ। कितना बड़ी सर्दी हो, कुछ भी चढ़ा के आओ, बाबा स्वीकार करता है। 2 दाने चावल चढ़ा दो, बेल पत्र अर्पण कर दो, 1 लोटा हैंडपंप का पानी, घर का पानी, 2 बूंद महाराज दूध चढ़ा दो, गंगा जल चढ़ा दो, स्वीकार करता है। सब कुछ आपको मिल सकता है, लेकिन शांति जब तक हम भोलेनाथ के दरबार में नहीं जाते हैं तो शांति और मोक्ष मेरे बाबा के दरबार में प्राप्त होती है। शांति चाहिए, जीवन का सुख चाहिए, तो बाबा भोलेनाथ के दरबार में जाकर के आप देखिएगा, भोलेनाथ की सेवा करके देखिएगा प्यारे। जो कभी आपने सोचा नहीं होगा वो मेरे बाबा के दरबार में प्राप्त होता है। जो अभी कभी आपने सोचा भी नहीं होगा वो प्राप्त होगा। सोच नहीं सकते हो कभी भी आप। ऐसा अवघड़ दानी है, मैंने बताया था, जिनको भी धनवान बनाया है। अगर देवता भी परेशान हुए हैं तो भगवान भोलेनाथ ने जब तक कृपा नहीं किया देवताओं के भी काम नहीं बने। सदियों से, बचपन से, पूर्वजों से पूछना प्यारे, पीढ़ियों से पूछना, गांव में कुछ नहीं होता था लेकिन शिवालय जरूर मिलता था, छोटा सा मंदिर शंकर जी का जरूर होता था, भोलेनाथ का। प्रत्येक गांव में, प्रत्येक जगह ऐसा कोई गांव नहीं होगा, कोई शहर नहीं होगा, कोई नगर नहीं होगा जहां पर मेरे भोलेनाथ का छोटा सा मंदिर न हो, शिवालय न हो। क्योंकि शिव ही हमें जीवन देता है और शिव ही हमारा जन्म देते हैं, भगवान भोलेनाथ। उसके बिना हमारा जन्म नहीं हो सकता। जब तक बाबा की कृपा नहीं है प्यारे, तो याद रखना हमारा जन्म भी नहीं हो सकता। माँ बाप तो जब बालक आ जाता है तब खिलाने लग जाते हैं, हृदय से लगा लेते हैं, लेकिन जब तक बाबा की कृपा नहीं होती मनुष्य का जन्म नहीं होता। कल आपने देखा पार्वती ने तपस्या किया, भोलेनाथ बारात में गए, दूल्हा बन के गए, लेकिन भस्मी लगा के गए। गंगा विराजमान है, नाग विराजमान है, सभी गण विराजमान है, भूत प्रेत की बारात लेकर के गए, धर्म पे बैठ करके गए। मेरे भगवान दुनिया को, देश को, संसार को शिक्षा दे करके गए, भोलेनाथ विवाह करो, गृहस्थ आश्रम में रहो, राम जी भी रहे, कृष्ण भी रहे, रहिए प्यारे। लेकिन भगवान भोलेनाथ कहते जैसे मैं धर्म पे चढ़ के जा रहा हूं, बैठ के जा रहा हूं, रहो जरूर लेकिन धर्म पे चलो प्यारे। मानव का धर्म क्या है, मनुष्य का धर्म क्या है, संत का धर्म। अभी आपको कथा सुनाऊंगा, संत के चोले की कथा आएगी, कौंच गंधर्व की कथा आएगी, जो सौभरी ऋषि के जो है धर्म पत्नी का हाथ पकड़ा था उसने। कौंच गंधर्व है, सौभरी ऋषि, ये कौंच गंधर्व है, ये और कोई नहीं तो चूहा की योनि में गया था। चूहा कोई और नहीं जो तुम्हारे घर में चूहा घूमता। शिव महापुराण में ऐसी अद्भुत अद्भुत कथा है। चूहा कौन है, कौंच गंधर्व कौन है, सौभरी ऋषि कौन है, ऐसी अद्भुत कथा है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं गृहस्थ जीवन में रहो प्यारे, गृहस्थ में रहो लेकिन धर्म पे चलो, धर्म का पालन करो। ये दुनिया जो है वह बाहरी दुनिया, ये दुनिया सब मतलब की है प्यारे, याद रखना। कभी हो सके तो निस्वार्थ भाव से मेरे भोलेनाथ की सेवा करके देखना। बाबा का है
तुम्हें जो मिला है पिछले जन्म से भोलेनाथ की कृपा से मिला। कर्म का भोग भोगने के लिए हम सभी आते हैं, कर्मों का भोग भोगने के लिए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, पार्वती की महाराज, पार्वती ने बहुत सुंदर, हिमालय राज ने भोलेनाथ राजा हिमालय जो है बहुत सुंदर सभी बारातियों का सम्मान कर रहे हैं, सबका। भगवान भोलेनाथ की बारात जब गई, भूत प्रेत आगे आगे गए महाराज। सारा गांव हिमालय सजा हुआ था, दुल्हन की सजे सुंदर सजा रखा। और जैसे महाराज पहले विष्णु पहुंचे, ब्रह्मा पहुंचे, इंद्र पहुंचे, वरुण पहुंचे, यम कुबेर सूर्य चंद्रमा सारे देवता पहुंचे आगे आगे, क्योंकि सबने सोचा कि भैया पहले पहुंच सकते हैं, कहीं ऐसा ना हो भूत प्रेत पहुंच जाएंगे तो लोग पानी को भी नहीं पूछेंगे, सबके दरवाजा बंद हो जाएंगे। इसलिए पहले चलते, सब देवता आगे पहुंच गए। और बाद में भगवान भोलेनाथ जब पहुंचे, सुंदर सजी हुई थी। हिमालय राज ने बहुत सुंदर सजावट किया था, अद्भुत सजावट है। छोटे छोटे बच्चे महाराज सुंदर, महाराज नए नए कपड़े पहन करके इधर से उधर भाग रहे हैं। आज हिमालय राज की बेटी की शादी है, सारे बूढ़े बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग चश्मा लगाए, डंडा लिए, बारात की स्वागत के लिए इधर से उधर भाग रहे हैं। और जैसे भगवान शंकर के भूत प्रेतों की सेना बारात पहुंची राजा हिमालय के दरवाजे की तरफ, और जिन्होंने देखा महाराज भूत प्रेत आ गए महाराज, नाना प्रकार के शोर मचाते हुए, नाना प्रकार से चिल्लाते हुए, हा हुआ करते हुए जब पहुंचे। किसी के अनेक मुख हैं, किसी के हजारों पैर हैं, किसी के मुख ही नहीं है। अनेक प्रकार की जो है, को मुखहीन विपुल मुख काऊ, अनेक प्रकार के। जब भूत और प्रेतों को देखा तो कोई महाराज दरवाजा में बंद कर लिया, कोई छत से महाराज गिर पड़ा। इतने अद्भुत देखा, किसी की जूती, किसी के पैर, कुछ सामान छूट गए, भागे अपने अपने घर के लिए। भागो भैया, जो शमशान में रहने वाले हैं वो आज गांव में घूम रहे हैं, सब छुप रहे हैं, एक तरफ से सारे छुप रहे हैं। कोई महाराज तख्त के नीचे छुप गया, किसी ने गेट बंद कर दिया। भगवान भोलेनाथ जैसे महारानी सुनैना के पास पहुंचे हैं, हिमालय राज ने आरती तैयार करके रख रखी थी। जैसे ही देखा महाराज तो गंगा, नाग, पानी और आग का तालमेल कहाँ। ऊपर से गंगा के फुहार, नाग बैठा हुआ महाराज। महारानी मैना ने देखा और देख करके आरती उतारना चाहा तो हाथ से आरती की थाली छूट गई, आरती गिर गई और हाथ माथे में सिर रख करके बैठ गई। मैं बेटी का विवाह नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने बताया था 3 चीजों का ध्यान से दान करना चाहिए। बेटी कहाँ देनी है, ध्यान होना चाहिए। दान कहाँ करना है, जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि लक्ष्मी नहीं तो रूठ जाती है अगर गलत जगह दान भी हो गया। बेटी आपने गलत जगह दे दिया तो भी जिंदगी भर आप दुखी रहोगे। बेटी का विवाह कहाँ कन्यादान करना है। आज महारानी मैना जो है दुखी होकर के बैठ गई। जो शमशान में रहने वाले आज गांव में घूम रहे हैं, मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी, बैठी रहेगी, लेकिन विवाह नहीं करूंगी। नारद जी को बुलाया गया। देवऋषि नारद ने तुरंत महारानी मैना को समझाया, देवी हिमालय राज को समझाया, राजन जिसको तुम भूत प्रेत मान रहे हो ये त्रिलोकी का स्वामी है, अवघड़ दानी है, घट घट वासी है, परम त्यागी है। ये
ये सबको देता है, लेता कभी नहीं है। जरा विचार बनाओ, ये है कौन जो तुम्हारे दरवाजे पे आया है, जिसने काल को गले में लगा रखा है, जिसने यमराज को उल्टा टांग रखा है, जिसके सिर में गंगा विराजमान है, जिसके सिर पे महाकाल विराजमान है। तुम्हारी बेटी का तो सौभाग्य है, उसका सौभाग्य अजर अमर रहेगा, कभी उसका सौभाग्य उजड़ेगा नहीं। नारद जी ने समझाया। सुंदर भगवान की आरती हुई है, तिलक हुई है, अगवानी हुआ। इसके बाद बहुत सुंदर बारात का स्वागत करने की तैयारी की गई। सुंदर स्वागत, पत्तल देने वाला आया, सुंदर बारात बैठ गई है, पत्तल देने वाला आया। जब देखा तो एक के दो मुख थे, एक के दो मुख, क्योंकि जो देवता थे वो सब बैठ के भोजन कर रहे थे, उनको पत्तल तो दिए गए। पत्तल देने वाला आया तो दो मुख थे। बोले भैया आप कौन से मुख से खाओगे? बोले दो मुख है, दोनों मुंह से खाएंगे, दो पत्तल दीजिए। और आगे गए तो एक के पांच मुख थे। भैया तुमको कितने पत्तल डाले? बोले पांच मुख है, पांचों से खाएंगे, पांच पत्तल दीजिए। और आगे गए तो किसी के 10 मुख थे, कितने पत्तल? बोले 10 पत्तल। आगे गए महाराज, एक के पास तो मुख ही नहीं है, आप कैसे खाओगे? शरीर तो है लेकिन मुख नहीं है, गर्दन का पता नहीं है। तो बोले ऐसा करो, बाल्टी में भर के लाओ, अंदर डालते रहो महाराज, हम खाते रहे। बाल्टी भर भर लाओ और जो डालो, इतना तो नहीं है, बाकी सब था। अब महाराज किसी के तो महाराज 1000 पत्तल चाहिए, किसी को 10 पत्तल चाहिए, किसी को 5 पत्तल चाहिए, किसी को 2 पत्तल चाहिए, किसी को 1 पत्तल चाहिए, किसी को पत्तल ही नहीं, मिला के बाल्टी लेके डालो। अब सारे बेचारे भोजन कराने वाले परेशान, जाकर के हिमालय से कहा महाराज ऐसी बारात हमसे खिलाई ना जाए, हम ना सेवा कर सके महाराज। ये तो समझ में आ रहा है, जो बैठ के खा रहे हैं बढ़िया पत्तल दे रहे हैं। बोले नारद जी को बुलाओ, वो बिचौलिया हैं, कोई दिक्कत आती है ना तो बिचौलिया का पहले बुलाते हैं, उनको बुला लीजिए। बिचौलिया आया। बिचौलिया कौन थे? नारद। नारद जी से कहा महाराज ये तुम्हारी बारात को हम भोजन नहीं करा सकते हैं, तुम ही बताओ कैसे भोजन कराएं। नारद जी ने कहा चिंता मत करो, तुम एक बात करो। बोले क्या? सबके हाथ में एक एक चम्मच दे दो और एक एक पत्तल दे दो और इनको छुट्टा खोल दो महाराज। बोले समझ में नहीं आता मेरे। बोले जो बैठ के भोजन करते हैं उसे पंगत कहते हैं, मनुष्य भोजन है, देवताओं का भोजन। और महाराज जो खड़े खड़े भोजन करते, बोले उनको पशुओं की तरह खोल दीजिए, सब अपने आप लेंगे और खाएंगे, पेट भर के चल देंगे। खड़े खड़े बफर होता ना, बफर। जो काम पशु करता है वही कलयुग में मनुष्य करने लग गया है। सबके हाथ में पत्तल दिया गया, कोई महाराज पूछता भी नहीं है तुमने खाया कि नहीं। अब होता क्या है, पत्तल लिया, चम्मच लिया और लेकर के महाराज एक दूसरे का जूठा लेकर के खाया, चल दिया, सबको दे दिया महाराज। जो समझ में आए वो भोजन होता है, और जो समझ में नहीं आया कौन खाया कौन नहीं खाया वो बफर होता है। सब लगा भोजन करो, भोजन ले लो, लेकिन सुविधा ऐसे देखो कि बैठ के भोजन करो। हिमालय ने बहुत सुंदर बारात का स्वागत किया, बारात का सम्मान किया, अद्भुत स्वागत, अद्भुत सम्मान हुआ। और सज्जनों, राजा हिमालय ने बेटी के लिए, पार्वती के लिए बहुत कुछ दान दिया। अनेक प्रकार के सोना दान, चांदी दान, अन्न दान, गौ दान, सब कुछ दान किया हिमालय ने। बड़े भाव और श्रद्धा से सारी सामग्री का दान कर रहे राजा हिमालय। दान करने के बाद सज्जनों, अगर मेरे से कोई देखा जाए, बेटी की विदाई का जब समय आता है, सबसे ज्यादा यदि कोई रोता है तो बेटी का पिता रोता है, लेकिन बता नहीं पाता। वास्तव में यदि प्रेम है तो पिता और पुत्री का होता है। राजा हिमालय जब पार्वती को विदा करने के लिए चले, विदाई का समय आया, बेटी सबसे विदाई की कामना कहते हैं। कितना अमीर बाप हो महाराज, कैसो अमीर साहूकार हमारा बाबुल, बेटी धरी ना जाए।
कितना करोड़पति पिता हो, धनवान पिता हो, लेकिन बेटी को नहीं रख सकता। बेटी पराया धन होता है।